हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर खरल आपको एक और नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपको। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से ज़्यादा फोकस जो था उसी तरफ था कि तबीयत को बहाल किया जाए और साथ में काम भी करना था, इसको भी छोड़ नहीं सकते थे। तो इसलिए मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो मैंने सोचा पहले ज़रा अपने आप को सेहतमंद कर लें, बाद में इंशाल्लाह करेंगे ये सब सारे बाकी जितने भी काम है। लेकिन यह है कि ऐसी कोई तबीयत इतनी ज़्यादा भी उस तरह से ख़राब नहीं थी कि बुखार हो गया या कोई बीमारी थी, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल थोड़ी सी मैंने बेहतियाती की, जिसकी वजह से गला नाक ये वो सब बंद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ क्लियर है। तो मैंने सोचा अभी वीडियो बनाते हैं, मेरी आवाज़ भी बहुत बेहतर होगी पहले से, वरना आवाज़ के अंदर खराश ये वो बहुत ज़्यादा था पहले। तो जनाब, जो लोग सेहत से मोहब्बत करते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें आखिर तक। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना तजर्बा, ये जितना भी इस बीमारी के दौरान हुआ है, जो भी था ये, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो जनाब, हुआ कुछ ऐसे कि थोड़ी बेहतियाती मैंने की। मेरा जो पिछले काफ़ी सालों से मैंने अपने लिए एक रूटीन बना कर रखी हुई है कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी वो पीता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ नीम गर्म पानी, चाहे पाकिस्तान में घर पे था या यहाँ पे, नीम गर्म पानी पीता हूँ। उसके साथ में अगर 2 खजूरें मिल जाएं या गुड़ उसके अंदर डाल लूँ या कलवंजी, ऐसा की चीज़ें कुछ रखी हुई है मैंने। जो जो चीज़ दस्तियाब हो मौके के हिसाब से वो मैं करता हूँ। शहद खालिस मिलता नहीं है, वरना मैं वो डालता। मैंने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान में रह के भी और यहाँ भी। यहाँ तो शायद कहीं से मिल जाए, लेकिन जो मैंने देखा है यहाँ पे अभी तक वो भी उस तरह से मैं मुतमिन नहीं हो सका। लेकिन शायद होगा कहीं ना कहीं यहाँ खालिस। देखो, शायद मिल जाए सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो गुड़ हो गया, गुड़ भी नहीं है तो वैसे ही मैं पी लेता नॉर्मल पानी जो है ना वो। तो साथ में खजूर कलौंजी मैंने आपको बता दिया, वो रूटीन थी मेरी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो दस्तियाब नहीं थी चीज़ें, और मैंने बेहतियाती की। मैंने 2 से 3 दिन लगातार जो पानी पिया वो बहुत ठंडा नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ठंडा ही था वो। तो वो पीने की वजह से, क्योंकि मेरा गला और सब मैदा वगैरह सारे वो आदी हो चुके थे उस चीज़ के, नीम गर्म पानी के सुबह सुबह, तो मैंने वो पिया। फिर सुबह के टाइम मैं नहा के भी आता हूँ। तो गाड़ी में भी ऐसे चलाना होता है, अगर कस्टमर को बैठ जाए, खुद तो मैं शायद ना चलाऊं मैं। अभी मौसम ठीक है यहाँ पे, सुबह के टाइम और रात के टाइम खास तौर पे। दिन का टाइम थोड़ी जरूरत पड़ती है, बाकी रात का दिन का मौसम शाम का यहाँ पे दुबई में अभी तक मई का महीना आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मौसम में अच्छा खासा परिवर्तन कर लिया हमारे शेख साहब ने। तो जनाब, वो बेहतियाती करने की वजह से मैं हो गया बीमार। यही हुआ कि गला खराब था, नाक बंद थी, लेकिन उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी गला ज्यादा ये मुतासर हुआ था मेरा जो। तो बात भी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसमें, और फोन की तरफ देखना ज्यादा मुश्किल था। तो मैं जरा कोशिश कर रहा था इन चीजों को नजरअंदाज करने की। तो जनाब, हुआ ये कि मेरे पास एक साहब का मेरा तजर्बा था, मैंने उससे फायदा लिया। मैंने कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं किया, देसी टोटके किए मैंने। जो शांदा हो गया या ये क्या आप कह लें कि लीमू डाल के सादा चाय, जिसको लीमू यहाँ पे पाकिस्तान में कावा बोलते हैं, यहाँ पे उसको सुलेमानी चाय बोलते हैं। सुलेमानी, आमिर खानी, शाहरुख खानी, जो भी आप कह लें वो बोलते हैं, उनका इस्तेमाल किया है। कॉफी का इस्तेमाल किया है, कावे शावे जो भी इस तरह के वो किए हैं, गरारे। नहाने के लिए नीम गर्म पानी यहाँ पे मिलता है। अभी इतनी दिन का टाइम गर्मी हो चुकी है कि जो टंकी का पानी है या वैसे जो सप्लाई का पानी है वो गर्म ही होता है। तो वो भी एक नियामत ही है इस तरह के बंदे के लिए। तो उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। नीम गर्म पानी से मैं नहा रहा था, वो मिलता ही यहाँ पे वो है, आता ही वो है पानी यहाँ पे ठंडा, आपको स्पेशली करना पड़ता है। तो उससे मैं नहा रहा था, गरारे कर रहा था मैं, बाकी सब चीजें जो भी इसमें जरूरी होती है वो कर रहा था। लेकिन एक और चीज जिसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, उसका बड़ा अहम किरदार था कि मैं डेली स्पेशली मैं धूप में बैठ रहा था, मैं या धूप में चहलकदमी कर रहा था मैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपके साथ तजुर्बा छोटा सा एक और शेयर करता हूँ। जब कोविड-19 का टाइम था 2000 के शुरू में, और दुनिया बंद थी, लॉकडाउन था, तो उसके फौरन बाद जब लॉकडाउन खुला तो गर्मी का मौसम ऑलमोस्ट आ चुका था। तो मेरा उन दिनों में मेरा भी ठंडे वंडे इस्तेमाल करने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से मौसम बदल रहा था। तो यही सिचुएशन थी उस वक्त मेरी कि नाक गला सब बंद था। तो इस तरह की सूरत हाल थी। बाकी वो दूसरा तो नहीं था वहाँ जो 2 लोगों को हुआ, लेकिन ये था, कोई बुखार शुखार नहीं ऐसा खास कोई, लेकिन ये चीज़ें थी। तो मैंने क्या किया कि कुछ दिन तो मैं उस जमाने में यही कहते थे, घर पे रहना, घर से बाहर मत निकलना, यही जोर था। आप टीवी पे भी बाकी सब जगहों पे एक ही बात थी, भाई घर से बाहर निकलो। तो मैं पाकिस्तान में उन दिनों वैसे था भी, मैं बाहर का काम तो कर भी नहीं रहा था, मैं कोई यही काम करता था। मैं तो ये अंदर घर पे बैठ भी हो सकता था। तो मैं भी बाकी लोगों की तरह काफी दिनों तक घर पे ही रहा। लेकिन मुझे एक दिन कुछ काम था, तो उस काम के सिलसिले में, बल्कि आस्ते से मुझे बुखार भी हो गया बाद में। तो अब मैं एक दिन कुछ काम था तो मैं बाजार गया। मैं गाँव में था पाकिस्तान में, अपने वजीराबाद में। तो मैं गाँव से निकला बाइक के ऊपर, मैं बाजार गया। लेकिन बाजार के नजदीक पहुंचा मैं, तो मेरे माइंड में आया यार काफी दिनों के बाद निकले घर से, तो एक चक्कर गेड़ी मार के आते हैं वजीराबाद के पास में कहीं भी। तो मैंने क्या किया कि मैं वजीराबाद से वहां पे उल्टे हाथ पे हुआ गखड़ मंडी की तरफ, थोड़ा उस तरफ गया, फिर वहां से वापस आया। फिर मैं वहां से दरिया चनाब की तरफ गया, बाहर से जो मेन जीटी रोड जो इस वक्त है
दरिया चनाब, वहां से गुजरात की तरफ गया। तो मैं कम से कम को 35-40 किलोमीटर की गेड़ी मैंने मारी, मार के वापस बाजार आया, जो सामान लेना था लेके मैं घर आ गया। तो मैंने महसूस किया, वो दोपहर का टाइम था वो, तो मैंने महसूस किया कि मैं बाहर से जब घर आया हूं तो मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूं। मेरा सांस भी मुझे आसानी के साथ आ रहा है, वो जो नाक बंद था, गला बंद था, वो काफी हद तक वो क्लियर हो चुका था वो, और मैं तबीयत में बेहतरी फील कर रहा था। मैं वो नहाता मैं वहां भी टंकी के पानी से उन दिनों में, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा रहा था क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब थी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मुझे मैं नेक्स्ट डे में 2 दिन के बाद शायद वापस गया, मैंने फिर वही रूटीन अपनी रखी। मैं ऊपर से घूम के चक्कर 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर की मैंने गेड़ी लगाई किलोमीटर की, और मैं फिर वापस आया। उसके बाद मुझे महसूस हुआ, मैंने देखा मैं जब धूप में बाहर जाता हूं, मैं गर्मी में जब घूमता फिरता हूं तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। तो जनाब मैंने उसके बाद रूटीन बना ली, मैं काफी दिनों तक मैंने ऐसे ही किया। बाकी ठीक है, जो भी होता है मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह वो पहले कर चुका था मैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये मैंने कुछ दिन अमल दोहराया मैंने, और मेरा तबीयत मेरी पाकिस्तान में रह के बिल्कुल ठीक हो गई। तो धूप बहुत जरूरी है। और मुख्तसर सी बात इसमें ये ऐड कर दूंगा साथ में कि वो जो हदीस में सुनाई जाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था वो आखिरी जमाने के बारे में, दजाल और ये वो, उन्होंने कहा था कि उसके एक हाथ में आग होगी, एक हाथ में पानी होगा। तो जो पानी होगा असल में वही आग होगी, जो आग होगी वो पानी होगा। मतलब कि जो वो कहेगा या उसका सिस्टम जो कहेगा वो झूठ होगा, जो वो नहीं कहेगा वो सच होगा। यानी कि जो उसके बरक्स जो चीज होगी वो सच होगी। सच आपने खुद तलाश करना है। तो हमें कहते थे ना घर पे रहो, घर पे रहो, दर्स वो ज्यादा बीमार कर रहा था, वो ज्यादा बीमार कर रहा था। उन्होंने अपने काम करने थे जिसके लिए उन्होंने वो लॉकडाउन करवाया था। तो यहाँ बात को वापस यहाँ दुबई में आ जाते हैं, वो मैंने तजुर्बा अपना शेयर कर दिया। धूप इंसान के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पर सुबह की धूप। ये सुबह जब भी सूरज निकला, अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:45 बज रहे हैं यहाँ पे दुबई में। तो सूरज अभी निकल रहा है, यहाँ पे सूरज महसूस नहीं हो रहा कि पीछे शेख ज़ायद रोड है, उसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और धूप उस वक्त तरफ नजर आ रही है मुझे, लेकिन वो बिल्डिंग्स की वजह से ये धूप यहाँ नजर नहीं आ रही। धूप इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा, डब्बे की खुराकों से महफूज रहें। कुदरती जो पुराने जो खुराकें हमारी होती थी, देसी खुराकें, वो खाएं, कोशिश करें खुद खाने की, या सॉरी खुद उगाने की। अगर उगा सकते हैं, कम से कम सब्जियां होगी, फल तो घर पे लगा सकते हैं ना आप, वो उगाएं। डब्बे की खुराक और इस तरह की चीजें जो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो माल आता है, जो उसमें होती है थोड़ा गड़बड़ होती है, तबीयत खराब करती है, वो खुद भी महफूज रहें उससे और बच्चों को भी महफूज रखें। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अपने आप को जो पुराने कुदरती खुराकों वाले और पुरानी जो प्योर लाइफ थी ना, उसकी तरफ लेकर जाएं। खुद हाथ से काम करना जरूरी है, वर्जिश करना बहुत जरूरी है, वो करें। मैं अपनी तरह की बहुत सारी वर्जिशें करता हूं। मैं भागने दौड़ने वाला, घूमने फिरने वाला बंदा हूं मैं। तो वो चीजें हैं, ये मैंने खुद बेहतियाती की जिसकी वजह से ये हुआ। बल्कि मैंने लास्ट एक वीडियो में आपसे जिक्र भी किया था कि मैं पहले बहुत ज्यादा मीठा खाता था, बहुत ज्यादा मिर्चें मसालेदार खाने खाता था मैं, स्पाइसी किस्म के खाने खाता था मैं। अभी भी खाता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम कर दिया है। चाय वगैरह कॉफी में तो मीठा मैंने खत्म ही कर दिया है। बाकी मीठा मैं बाकी चीजें चले खा भी लेता हूँ, खाने को मिठाई भी कभी कभी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि खाता नहीं हूँ। बाकी फल हो गए, बाकी चीजें तो मीठी होती हैं। तो जो हेल्दी चीजें हैं मीठी, वो मैं खाता हूँ। दूसरी मैंने बहुत कम कर दी है, ऑलमोस्ट समझे कि छोड़ ही दी है। ये मशरूबात हो गए, जो पेप्सी ये वो इस तरह की चीजें जो होती हैं, वो मुद्दतों बाद मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने अपने मतलब समझ लिया कि मैंने खुद वैसा किया हुआ है। अभी मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने ये चीज इस तरह की जो मशरूबात थे ये कार्बोनेटेड, ये मैंने कब पिया था, मुझे याद, मेरा काम को 2 महीने तो हो चुके होंगे, क्योंकि मौसम बदल रहा था। मैं खुद एहतियात कर रहा था, मैं अगर इस्तेमाल करता तो उसने भी मेरा तबीयत खराब कर दी। मेरी जो मेन जो मैं बीमार होता हूँ वो यही होता है मुझे, मौसम जब चेंज हो रहा है तो नज़ला जुकाम, गला खराब हो गया, ये जो हो जाएगा, थोड़ी बहुत खांसी साथ में हो जाएगी, ज्यादातर यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हफ्ते में ठीक भी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस मैं सेहतयाब हो चुका हूँ जी। सिलसिला वापस यहाँ शुरू करते हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कह रहे थे कि ब्लॉग आप नहीं डाल रहे, तो जनाब उसकी ये वजह थी, लाइव वीडियो में शायद मैंने इसका जिक्र भी किया था, तो ये वजह थी, इसकी वजह से मैं छोटी सी ब्रेक ली थी, वापस आ गए अभी। तो इंशाल्लाह वहां से सिलसिला जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं, जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। वीडियो तो भी आना शुरू हो जाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत बहुत जरूरी है। सेहत सबसे कीमती चीज है जिंदगी के बाद दुनिया में हमारे लिए, बाकी चीजें बाद में आती हैं। सेहत होगी, जिंदगी होगी, तो बाकी के काम भी हो जाएंगे। अगर सेहत नहीं है तो सब बेकार है, कोई चीज आपको मजा नहीं देगी। यही देखें 2022 मॉडल नई गाड़ी थी मेरे पास बिल्कुल, लेकिन काम मजबूरी में करना पड़ता था, लेकिन उस तरह से मैं एंजॉय नहीं करता था। हालांकि मैं इस काम को भी एंजॉय करता हूँ। मैं बता चुका हूँ इस चीज के बारे में कि मैं अपनी तरफ से सैर सपाटा करने निकलता हूँ, वो सैर करते करते फिर काम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा बड़ा जबरदस्त काम रहा है, परसों भी काम जबरदस्त अच्छा था। आज हफ्ता आ रहा, कल इतवार है, इसमें थोड़ा हफ्ता तो थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि कभी कभी ये भी नॉर्मल दिनों की तरह हो जाता है। तो आज के दिन के लिए भी उम्मीद रखते हैं कि ना वैसा ही होगा। तो जनाब अल्लाह ताला आप सबको भी अपने ज़ुबान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती आपको अता करे कि खुद भी कोशिश करें। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे हम सेहतमंद नहीं रह सकते, हमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। मैं अभी भी जब से सुबह से निकला हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो भी एक लेडी भागती हुई जा रही है, लेकिन वो भी गोरी है, अंग्रेज यूरोपियन है वो। तो हमारे देसी लोग वर्जिश बहुत कम करते हैं,
वर्जिश किया करें, अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं इसको। शाम का टाइम कर लें, सुबह का टाइम करें, जो भी टाइम रखना रख लें। डेली ना करें, एक दिन छोड़ के कर लें, 2 दिन छोड़ के कर लें। वर्जिश किया करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाया करें। ये जो कुदरती जो ग़िज़ाएं होती हैं वो खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं। जो गोश्त खाता है ठीक है, वो हेल्दी गोश्त खाए, चेक करके खाए। गोश्त में बड़ी गड़बड़ आजकल आ रही है, वो प्लांट बेस्ड गोश्त भी आ रहा है, उससे बचना है आपने। जो सस्ती बिरयानियां मिलती है ना, जो जिनमें 10 दिरहम की बिरयानी, इतना गोश्त, वो 10 दिरहम से ज्यादा का गोश्त होता है उसके अंदर, वो कहां से आ जाता है भाई? सोचा करें इसके बारे में। मैं उस बिरयानी को भी अवॉइड करता हूँ। हालांकि आपको पता है मैं चावल खाने का, बिरयानियां खाने का बहुत शौकीन हूं। मैं ऑलमोस्ट डेली चावल खाता हूँ, ऑलमोस्ट डेली चावल खाता हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक है डिवीजन गुजरांवाला से, अभी शायद गुजरात हो गया, लेकिन उस इलाके से मेरा ताल्लुक है जहां पे चावल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदा होते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो मैं जनाब चावलों के घर में रहता हूँ, इसलिए खुद भी चावल पे काश्त करते हैं। लेकिन मैं उस बिरयानी को मैं नजरअंदाज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतना गोश्त डाल देते हैं उस बिरयानी के अंदर। यहाँ भी मिलती है, सऊदीया में भी मिलती थी। उसको हम मजाक से लकड़ का गोश्त कहते हैं उसको। हम कुछ दोस्त जो है ना, लकड़ का गोश्त कहते हैं उसको। वो गोश्त, उसकी तहकीक आप करें, वो मुझे नहीं लगता वो नॉर्मल गोश्त यहाँ पे है, वो प्लांटेड बेस्ड गोश्त है वो। और इतना गोश्त नहीं हो सकता बिरयानी में इतने पैसों में। वो हो गया, उसको ऐड करें। सस्ती चीज देख ऐसे नहीं खरीद लेनी, उसको सोचना भी है कि ये इतनी सस्ती मिल क्यों रही है भाई। ये सस्ती यहाँ तो होता है, किसी ने मिसाल के तो सब्जियां सस्ती मिल रही हैं, ठीक है, वो तो है ही प्लांट, लेकिन गोश्त प्लांट बेस्ड और नकली किस्म का वो लकड़ टाइप गोश्त है। तो ये कुछ चीजें इनका ख्याल रखें। आप एक्सरसाइज करें, ज़हनी तौर पर बेफिक्र रहने की कोशिश करें। आप ज़हनी तौर पर बेफिक्र कैसे रहना, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, अपने अपने में होता है, उस भी चले कभी बात कर लेंगे। बेफिक्र रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने में जरा एहतियात करें। ये डब्बे की खुराकें और ये बाकी सारी चीजें ये कम से कम खाएं। छोड़नी तो आपने नहीं है, मुझे पता है इस चीज का। कम कर दें इनको कम से कम, उससे बड़ी बेहतरी हो जाएगी। जी। और सुबह उठ के नीम गर्म पानी, कॉफी, जो भी आप पीते हैं, सब जो करते हैं वो अपना बना के रखें। उठते ही ठंडा पानी बिल्कुल मत पिए। ठंडी लस्सी कुछ लोग पीते हैं, वो भी ना पिए। मैदा आपका सिकुड़ जाता है, उससे 10 बीमारियां पैदा होती हैं। तो जनाब वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। सेहत के बारे में बात थी तो मैंने इस बार ये तो वो टॉपिक, इस पर जितनी बात करें वो कम है, तो फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी निकले जी काम के ऊपर, 1 हफ्ते के बाद वीडियो बनाई है, तो काम पे निकले। सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह अल्लाह ताला से दुआ भी की थी, निकलते हैं और आटे का पाक कमाते हैं। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियोस अभी आती रहेंगी, आप अपने क्वेश्चन कीजिए। मुझे पता बहुत सारे लोगों के सवाल पड़े हुए, अभी तक मैंने उस पर वीडियो नहीं बना सका, लेकिन बन जाएंगे आस्ता आस्ता इंशाल्लाह। काम में से टाइम निकाल के बनानी पड़ती है, तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।